हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बीच का डिफरेंस, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, क्योंकि इसमें एडिशनल पार्ट हम ऐड नहीं करते। जबकि स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर है उसका कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंसुलेटेड वाइंडिंग होती है, कार्बन ब्रशेस होते हैं, स्लिप रिंग होता है और साथ ही साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी यूज किया जाता है, इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो हमारा स्क्विरल गेज जो इंडक्शन मोटर है उसके पास सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग लैमिनेटेड बार्स होते हैं। ठीक है, ये सारी बात डिटेल में कर चुके हैं वीडियो में। जबकि इसके पास लैमिनेटेड कोर होता है और वो कोर में स्लॉट्स प्रोवाइड किए गए होते हैं और वो स्लॉट्स में कॉपर की इंसुलेटेड वाइंडिंग को माउंट किया गया होता है। तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका। नेक्स्ट है, ये जो मोटर है उसकी स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये जो हमारा स्लिप रिंग है उसका हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज किया है यहाँ पे, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो रोटर होते हैं जिसके कंडक्टिंग बार्स जो होते हैं वो कंडक्टिंग बार्स दो स्लिप रिंग के बीच में परमानेंटली शॉर्ट सर्किट किए गए होते हैं। बिटवीन जो दो रिंग है उसके बीच में शॉर्ट सर्किट किए गए होते हैं परमानेंटली, यानी जोड़े गए होते हैं, लगाए गए होते हैं, जिसके कारण उसके अंदर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा पाते। जबकि ये जो हमारा स्लिप रिंग मोटर है उसके अंदर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा पाएंगे, किसमें? इंसुलेटर की वाइंडिंग में हम लगा पाएंगे। ठीक है, तो शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं स्क्विरल गेज की, कि इसके अंदर जो कंडक्टिंग बार्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा शॉर्ट सर्किट किए गए होते हैं दोनों ही साइड, यानी कंडक्टिंग बार है, एक साइड हमारा एंड रिंग और दूसरी साइड भी एंड रिंग या फिर स्लिप रिंग। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक साइड पे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे और दूसरी साइड पे हम उसको स्लिप रिंग से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, दोनों साइड स्लिप रिंग होती थी या एंड रिंग होती थी। ये केस में स्लिप रिंग में क्या होगा, एक साइड स्लिप रिंग और दूसरी साइड वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है काफी कम होता है, जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस उसे एडजस्ट करके हाई टॉर्क दे देता है। अब यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट होते नहीं है रोटर के अंदर। रोटर तो मूव करता है, लेकिन उसके अंदर जो पार्ट होते हैं, उसके साथ में जो पार्ट लगाए होते हैं वो मूव नहीं करते। जबकि यहाँ पे कार्बन ब्रशेस हो गए, स्लिप रिंग हो गए, ये मूविंग पार्ट होते हैं रोटर के। आगे बढ़ लेते हैं, इसका स्टार्टिंग करंट जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग करंट बहुत ही कम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस के कारण। अब इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो हाई होती है स्क्विरल गेज की, और स्लिप रिंग की एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा लो होती है। स्क्विरल गेज कॉस्ट में सस्ते होते हैं क्योंकि कम पार्ट का यूज किया जाता है, जबकि ये हमारा जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है वो कॉस्ट ज्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे पार्ट का यूज करते हैं हम। तो यहाँ तक लिख के आने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।